त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के आपसी संबंध पर आधारित होता है। यहाँ पे त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज लिए जाते हैं वो आमतौर पर एक समकोण त्रिभुज होता है। इस समकोण त्रिभुज में जो समकोण बनाने वाला कोण होता है, इसके अलावा बाकी अन्य जो कोण होते हैं न्यून कोण होते हैं। अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाता है। इन भुजाओं को यदि देखा जाए तो इसमें एक भुजा जो होती है इसको हम कर्ण कहते हैं, जो इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। ये आधार है और इसको हम लंब कहते हैं। अब इसमें इन तीनों भुजाओं में आपसी एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। यदि इन तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा दिया गया हो तो उसकी सहायता से हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। जैसे यदि हमें कर्ण का मान निकालना हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि लंब इसका स्क्वायर कर देते हैं और आधार इसका स्क्वायर करके आपस में जोड़ देते हैं। इसके अलावा यदि हमको यहाँ पे लंब का मान निकालना हो तो लंब का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर करते हैं जो है AC, और इसमें से आधार के स्क्वायर को हम यहाँ पे घटा लेते हैं। इसके अलावा यदि हमें आधार का मान निकालना हो तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कर्ण के स्क्वायर में से यहाँ पे लंब का स्क्वायर हम यहाँ से घटा लेते हैं। इस प्रकार से आधार, कर्ण और लंब का आपस में संबंध व्यक्त करने वाला ये तीन प्रकार का सूत्र होता है, जिसकी सहायता से किसी दो भुजा के दिए रहने पर हम तीसरी भुजा समकोण त्रिभुज के मान को निकाल सकते हैं। अब इसमें इन तीनों भुजाओं के आपसी संबंधों के अनुपात को एक तरह से निष्पत्ति कहते हैं। अब इसमें कोई भी दो भुजा ले लिया जाए तो उन दो भुजाओं के आपसी अनुपात एक विशेष मान को सूचित करता है। अब इन सब मानों को खास करके 6 प्रकारों में बांटा गया है। जैसे पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है यहाँ पे कोटेंजेंट, कोसेकेंट, पांचवा है यहाँ पे सेकेंट, और छठा जो है वो है कोटेंजेंट। लेकिन अब इन निष्पत्तियों को संक्षेप रूप में इतना लंबा लिखना संभव नहीं है, इसलिए इनका संक्षेप रूप हम यहाँ पे लिखते हैं। इन सब का संक्षेप रूप, एक का होगा साइन, एक का होगा कॉस, एक का होगा टेन, एक का होगा कॉसेक, एक का होगा सेक और एक का होगा कॉट। अब इन सभी मानों में यदि हम इसके किसी न्यून कोण को शामिल कर लें तो वो न्यून कोण को शामिल करने के बाद ये एक विशेष प्रकार का अनुपात हमें देता है, जिसका मान यदि निकालना हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे साइन थीटा लिखने का मतलब ये है कि ये थीटा जो है वो इस कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइन जो है वो एक विशेष अनुपात को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मान जो है वो यहाँ पे देखा जाए तो इसके लंब यानी कि AB और इसका जो कर्ण है AC, इन दोनों के निष्पत्ति के बराबर आता है, यानी कि दोनों के अनुपात के बराबर आता है। इसके अलावा यदि हम cos थीटा का मान निकालें तो ये इसके आधार यानी कि BC और इसका कर्ण AC के अनुपात के बराबर होगा। यदि हम tan थीटा का मान निकालें तो इसका जो मान होगा वो लंब यानी कि AB और आधार यानी कि BC के अनुपात के बराबर होगा। cosec थीटा का यदि हम मान निकालें तो इस कंडीशन में cosec थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। यदि हम साइन को उल्टा कर दें, यहाँ पे AC को ऊपर करें और AB को नीचे करें तो इसका अनुपात जो होगा वो cosec थीटा के बराबर होगा। इसी तरह से यदि हम sec का मान निकालें तो cos को हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे AC और नीचे लिख देंगे BC। इसी तरह से यदि हम cot थीटा का वैल्यू निकालें तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम टेंजेंट को उल्टा कर देते हैं। जैसे इसका मान है BC, AB बटा BC, तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC बटा AB। तो इस तरह से केवल 3 मान को याद किया जाए, साइन, कॉस और टैन, और इन तीनों मानों को उलट दिया जाए तो साइन का जो उल्टा वैल्यू होगा
वो यहाँ पे देगा कॉसेक, कॉस का जो उल्टा वैल्यू होगा वो यहाँ पे देगा सेक, और यहाँ पे जो टैन का उल्टा वैल्यू होगा वो यहाँ पे देगा कॉट का मान। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इसमें आने वाले जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया है, कोई भी एक हम त्रिभुज ले लेते हैं जो समकोण त्रिभुज हो। तो हमारे पास यदि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ये तीनों भुजाएं हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये जो कोण है वो थीटा बन रहा है और यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है वो मान लीजिए फाई बन रहा है। उस कंडीशन में यहाँ पे इसके आधार का मान लीजिए यहाँ पे 4 है, लंब का मान 3 है और कर्ण का मान यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इन तीनों स्थितियों में यदि हमें कहे कि साइन थीटा और मान लीजिए यहाँ पे साइन फाई का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि थीटा का वैल्यू पूछे तो ये वाला कोण पहले मिलाना है। इस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो यहाँ पे यदि थीटा दिया गया हो तो उसके लिए इस कोण के सामने वाली भुजा जो होती है इसको हम लंब कहते हैं, और ये वाली भुजा आधार होती है, ये कर्ण रहती है। कर्ण के मान में कभी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यदि यहाँ पे फाई दे दे तो फाई तो ऊपर वाला कोण है, ऊपर वाले कोण के लिए जो बेस होता है नीचे वाला भुजा उसको हम लंब कहते हैं, ये लंब हो जाता है। और ये वाला जो होता है इसको आधार कहते हैं, कर्ण जो होता है वो वहीं रहता है। अब यदि हमें साइन थीटा का मान निकालना हो तो हमें पता है कि साइन थीटा का मान जो होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो थीटा के लिए लंब जो है वो ए बी है और इसका जो लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण जो है वो है ए सी। तो यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 3 और ए सी का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया है 5। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ गया 3/5। इसी तरह से यदि हमें साइन फाई का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हमें याद रखना ये है कि फाई के लिए ये लंब है, ये वाला आधार है, ये कर्ण है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका हम ये लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोण फाई वो है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बी सी और ये होगा ए सी। तो यहाँ पे बी सी का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 4 और ए सी का जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 5। इस तरह से यदि हम किसी भी मान को निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। अब आइए एनसीईआरटी से जुड़े जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया गया है और पहला इसका प्रश्न ये दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, इसमें दिया गया है AB बराबर इसमें 24 सेंटीमीटर और यहाँ दिया गया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें मान यहाँ पे निकालना है पहले कंडीशन में साइन ए और कॉस ए का, और दूसरे कंडीशन में यहाँ पे मान निकालना है साइन सी कॉस सी का। तो यहाँ पे इनके मानों को निकालने के लिए जब हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो उस त्रिभुज में यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि इसका B वाला जो कोण है वो समकोण बनाना है। तो ये हम B ले लेते हैं, बाकी A और C अपने से हम कुछ भी यहाँ पे चुन सकते हैं। अब इस त्रिभुज में यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि AB का वैल्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर है और AB इसका आधार है इस त्रिभुज का, तो ये दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC जो है इसका लंब है जो दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि इसका AC फाइंड करना है। तो यदि हम AC का वैल्यू निकालें तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे AC जो है वो इसका कर्ण है, तो यहाँ पे इसके आधार
और इसके लंब के वर्ग करके हम जोड़ते हैं। इसका फॉर्मूला ये है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जो होगा वो कर्ण के स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होगा। 24 का स्क्वायर यदि हम करें तो ये होगा 576, और इसी प्रकार से यदि हम 7 का स्क्वायर करें तो ये होगा 49। ये जोड़ने पर हो जाएगा 625, जिसका वैल्यू यहाँ पे होगा 25 सेंटीमीटर। तो AC का वैल्यू हमारे पास आ गया जो है 25 सेंटीमीटर। अब यदि हम निकालना चाहें पहला कंडीशन में साइन A का मान और कॉस A का मान, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमें पता है यदि हम साइन A का मान निकालेंगे तो A जो है, पहले हम एंगल चेक करते हैं कि A कहाँ है। तो A यहाँ पे नीचे है, तो इसके सामने वाला जो कोण आता है ये सामने वाली जो भुजा आती है, ये जो भुजा है वो इसकी लंब है, और इस कोण के लिए ये वाला जो भुजा है वो आधार है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब है BC और कर्ण जो है वो है AC। तो यहाँ पे BC का जो वैल्यू दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर, और AC का जो वैल्यू दिया गया वो दिया गया 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यदि हम cos A का वैल्यू निकालें तो A ये वाला एंगल है, इसके लिए ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है। तो cos का वैल्यू जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है इसका BC और कर्ण जो है वो है यहाँ पे AC। तो यहाँ पे BC का जो वैल्यू आया, सॉरी यहाँ पे AB है, AB का जो वैल्यू आया वो यहाँ पे दिया गया है 24, और AC का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया गया है 25। इसी प्रकार से दूसरे यदि हम मान को निकालें तो ये दिया गया है साइन C, यहाँ पे दिया गया है cos C। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे C वाला कोण लिया गया है, और C वाला कोण यहाँ ऊपर है। तो ऊपर है तो इसके लिए जो आधार होगा वो यहाँ पे इसका, सॉरी यहाँ पे इसका जो लंब होगा, इस कोण का जो लंब होगा वो यहाँ पे होगा AB, और इसका जो आधार होगा वो यहाँ पे होगा BC। तो साइन C के लिए लंब जो होगा वो यहाँ पे AB होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये है कि फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण साइन के लिए। तो ये होगा AB बटा में यहाँ पे हो जाएगा AC। तो AB का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 24, और AC का यहाँ वैल्यू दिया गया है 25। इसी तरह से हम cos C का मान निकालें तो C ऊपर वाला ही कोण है, इसके लिए ये लंब है, ये आधार है, और ये वाला यहाँ पे कर्ण है। इन कंडीशनों में यदि हम देखें cos C का मान यदि हम निकालें तो ये होगा इसका आधार, तो ये होता है आधार बटा यहाँ पे होगा कर्ण। तो यहाँ पे इसका हम मान रखें तो ये होगा 7 बटा 25। दूसरा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे एक फिगर है, इस फिगर में जो दिया गया है वो यहाँ पे जो मान दिया गया है वो ये वाला है 12 सेंटीमीटर और ये वाला है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ रहा है कि tan P माइनस cot R का मान निकलना है हमें। तो tan P माइनस यहाँ पे cot R का वैल्यू क्या होगा, इसका मान यदि निकलना हो तो उसके लिए यहाँ पे ये जो कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो यहाँ पे आधार का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें आधार का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आधार का वैल्यू यदि हम निकालें तो इसका जो मान आएगा वो यहाँ पे कर्ण यानी कि PR का स्क्वायर माइनस लंब PQ का स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होगा। यहाँ पे दिया गया है 13 और यहाँ पे दिया गया है 12। तो 13 का यदि हम वर्ग करें तो होता है 169, 12 का यदि हम वर्ग करें तो होगा 144। यदि हम इसको घटाएं आपस में तो इसका जो वैल्यू आता है वो यहाँ पे आ जाता है 25, और 25 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो यह जाता है 5। तो हमारे पास यहाँ पे QR का वैल्यू आ गया, यानी कि आधार का मान आ गया। अब यदि हम निकालना चाहें tan P माइनस cot R का वैल्यू, तो यहाँ पे tan P के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है, P यहाँ पे ऊपर वाला कोण है, इसके लिए जो लंब होगा वो यहाँ पे होगा QR और जो आधार होगा वो यहाँ पे होगा PQ। तो tan का वैल्यू होता है यहाँ पे लंब बटा आधार, लंब यहाँ पे दिया गया है QR और आधार यहाँ पे दिया गया है PQ। इसी प्रकार से यदि हमें cot R का मान निकालना हो तो R के लिए
जो इसके सामने वाली भुजा है वो यहाँ पे लंब होगी, तो ये लंब है, ये आधार है। कॉट का होता है आधार बटा लंब, तो आधार होगा यहाँ पे क्यू आर और लंब यहाँ पे होगा पी क्यू। यदि हम देखें तो आपस में ही ये दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू 0 होगा। या यदि हम चाहें तो इनके मानों को भी आपस में बैठा करके इसका हम हल निकाल सकते हैं, जो आएगा 0। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर, यहाँ पे दिया गया है 3/4, उस कंडीशन में यहाँ पे पूछ रहा है कॉस ए और tan ए का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पे कॉस ए और सॉरी यहाँ पे दिया गया सेक ए, सेक ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का मान निकालना हो तो प्रश्न में दिया गया है साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए बराबर यहाँ पे दिया गया है 3/4, और हमें पता है कि साइन जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 3, कर्ण का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 4। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि आधार का वैल्यू निकालेंगे, और आधार जो होगा वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। यदि हम इसका स्क्वायर करें तो ये होगा 16, इसका स्क्वायर करें तो होगा 9, ये आ जाएगा 7। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम cos a का मान निकाल लेते हैं। cos का फॉर्मूला यहाँ पे होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे आधार का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है √7, और कर्ण का जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 4। इसी तरह से यदि हमें सेक ए का मान निकालना हो तो सेक जो होगा वो cos का उल्टा होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे कर्ण का जो मान दिया गया है वो यहाँ आया हुआ है 4, और आधार का जो मान आया है वो दिया गया है √7। तो इस तरह से इसका मान हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है, यदि 15 cot a बराबर दिया गया है 8, तो यहाँ पे है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि प्रश्न दिया गया है 15 cot a बराबर 8, तो यहाँ से यदि हम cot a का मान निकालें तो ये होगा 8/15। अब cot का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे आधार बटा लंब। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कर्ण का वैल्यू फाइंड करना है। कर्ण का यदि हम मान निकालें तो ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये होगा 225 प्लस 64, इसका वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 289, जो 17 का वर्ग है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि साइन ए का वैल्यू यदि हमें फाइंड करना हो तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे साइन ए का मान यदि निकालेंगे तो ये होता है लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे लंब का जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 15, कर्ण का जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 17, तो ये होगा 15/17। इसी तरह से यदि हम सेक ए का मान निकालें तो सेक ए का जो वैल्यू होता है वो सेक में यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। सेक का जो वैल्यू होता है वो कॉस के उल्टा होता है, ये होता है आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार का मान यदि हम निकालें तो कर्ण का वैल्यू यहाँ पे आया है 17, और आधार का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे दिया गया है 8, तो इसका मान जो है वो आ गया 17/। अब अगला इसमें प्रश्न दिया गया है 5वां प्रश्न। ये पूछ रहा है कि यदि सेक थीटा
बराबर दिया हुआ है 13/12 हो तो इसमें दिया है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। अन्य सभी इसमें दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 और हमें पता है कि सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हम कॉस का जो मान होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसमें हमको मान निकालना है लंब का, क्योंकि कर्ण और आधार हमारे पास दिया गया है। तो कर्ण का यहाँ पे वैल्यू होगा 13 और आधार का वैल्यू यहाँ पे होगा 12। इस तरह से यदि हम लंब का वैल्यू निकालें तो वो यहाँ पे होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 13 यहाँ पे होगा 169 और 12 होता है 144। इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा 25, जिसका वर्गमूल होगा 5। तो यहाँ पे लंब का वैल्यू आ गया। अब इसमें दिया हुआ है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी का मतलब ये है कि यहाँ पे सेक का तो मान दे दिया गया है, सेक के अलावा अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन सबका मान यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले यदि हम साइन का मान निकालें तो इसका वैल्यू होता है यहाँ पे लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब का मान जो दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 5 और कर्ण का यहाँ पे मान जो दिया गया है वो यहाँ आया हुआ है 13। इसी तरह से यदि हम cos थीटा का मान निकालें तो cos थीटा जो था वो सेक का अपोजिट था। तो यहाँ पे cos का होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ प्रश्न में आधार का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 12 और कर्ण का यहाँ पे मान दिया गया है 13। इसी तरह से यदि हम tan थीटा का मान निकालें तो ये होगा लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब का जो मान आया है वो आया है यहाँ पे 5 और आधार का मान यहाँ पे आया हुआ है 12। इसी तरह से सेक का तो मान दे दिया गया है, यहाँ पे हमें निकालना है कॉसेक थीटा का मान। तो कॉसेक थीटा का मान निकालें तो ये साइन का अपोजिट होता है। यदि हम साइन को उल्टा कर दें तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। तो इसका मान होगा 13/5 और हमें निकाल देना है कॉट थीटा का। तो कॉट का वैल्यू tan का अपोजिट होता है। तो उस स्थिति में ये होगा 12/5 और वहाँ सेक का मान दे दिया गया था। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब अगला प्रश्न अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है यदि कोण A और कोण B निम्न कोण हो, निम्न कोण हो जहां यहाँ दिया गया है cos A बराबर cos B। तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण जो है कोण A और कोण B ये दोनों बराबर है। इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा ये इन सब से अलग प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पे दो ऐसे त्रिभुज हैं जिसमें एक कोण है A और एक कोण है B। उन दोनों अलग अलग त्रिभुजों में ये दोनों कोण जो है उन दोनों त्रिभुजों के निम्न कोण है। तो यहाँ पे दो ऐसे समकोण त्रिभुज बनाने हैं जिसका एक जो कोण हो वो A हो और दूसरे त्रिभुज का जो दूसरा कोण हो वो यहाँ पे हो ये B मान लीजिए। तो यहाँ पे अब हम ले लेते हैं ये 90 डिग्री कोण होगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं PQ और यहाँ मान लीजिए है XY, ये भी 90 डिग्री कोण है। तो ये दोनों कोण निम्न कोण है और ये दोनों कोण में इस तरह का कंडीशन दिया गया है कि cos A बराबर cos B है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B होगा।
तो यहाँ पे यदि हम इसको सिद्ध करें तो उस स्थिति में यहाँ पे प्रश्न में जो दिया गया है वो यहाँ पे है cos A बराबर cos B। इस कंडीशन में अब यहाँ पे हम देखते हैं तो A का जो वैल्यू है वो इस ट्रायंगल से लिया गया है और B का जो वैल्यू है वो इस ट्रायंगल से लिया गया है। तो यहाँ पे cos का वैल्यू जो होता है वो होता है यहाँ पे आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार और कर्ण जो होगा इसका वो होगा a क्यूब। इसके अलावा cos b जो है वो इस ट्रायंगल का कोण है b, तो यहाँ पे इसका आधार होगा bx और इसका जो कर्ण होगा वो होगा by। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे होगा pa बटा a क्यूब बराबर यहाँ पे a bx जो है वो इसके नीचे आ जाएगा और a क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे होगा by और इसको हम मान लेते हैं k। यहाँ पे इसको हमने मान लिया है कि ये दोनों मान जो है वो k के बराबर है। उस स्थिति में हमारे पास जो मान आएगा, यदि हम इन दोनों को आपस में यदि बराबर करें तो यहाँ पे pa का जो वैल्यू आएगा वो आएगा k इंटू bx और इसी तरह से यदि इन दोनों को हम बराबर करें तो a क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा k इंटू by, क्योंकि by में इधर लगा के इससे गुणा करेंगे तो k इंटू by होगा और यहाँ पे bx में यदि हम k से गुणा करें तो k इंटू bx होगा। अब ये दोनों वैल्यू, एक है pa का वैल्यू और एक है a क्यूब का वैल्यू। अब यहाँ पे जो मान दिया गया था हमें पता है कि cos में यहाँ पे आधार और कर्ण दो चीज़ें ली जाती हैं, तो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं उन चीज़ों को छोड़ते हुए अब इन दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हुए हम इसके लंब दोनों को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम इस त्रिभुज का यहाँ पे लंब निकालें पी क्यू, तो इसका जो मान आएगा वो यहाँ पे आना चाहिए कर्ण यानी ए क्यू का वर्ग माइनस आधार ए पी का वर्ग। इस आधार पे यदि हम देखें ए पी या पी ए दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पे हम पी ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है के बी वाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या इसको इसी तरह से करते हैं। ए क्यू का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है के बी वाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब के इंटू बी वाई और इसका हम वर्क करेंगे। पी ए का यहाँ वैल्यू दिया गया है के इंटू बी एक्स, इसको यदि हम वर्क करें तो उस स्थिति में इसका होगा स्क्वायर के स्क्वायर इंटू बी वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा के स्क्वायर इंटू बी एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों स्थिति में यदि हम के स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे जो मान आएगा वो आ जाएगा यहाँ बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे के स्क्वायर का वर्गमूल हम निकाल देंगे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा के इंटू रूट में बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकालते हैं, इस ट्रायंगल से इसका यदि हम लंब निकालें तो उसके लंब को निकालने से पहले हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। इसके लंब पी क्यू और इसका जो लंब है एक्स वाई, इन दोनों का अनुपात हम यहाँ पे निकालते हैं। तो पी क्यू का मान जो हमारे पास आया है वो यहाँ पे आ गया है के इंटू यहाँ पे दिया गया है बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर और एक्स वाई का यदि हम मान निकालें इस ट्रायंगल से तो ये होगा रूट अंडर बी वाई स्क्वायर माइनस ये होगा बी एक्स का स्क्वायर। यदि हम इन दोनों को घटाएं तो इसका वैल्यू भी के बराबर आएगा, जो यहाँ पे जो मान दिया गया है इन सब मानों के बराबर है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है वो के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी ए बराबर बी एक्स, यहाँ पे हो जाए ए क्यू बराबर बी वाई और यहाँ पे के का मान जो आ गया है वो आ गया है पी क्यू बटा एक्स वाई। अब यहाँ पे हम इस मान को यदि देखें इन दोनों त्रिभुजों में, तो ये दोनों तीनों जो मान आया हुआ है ये इन दोनों संगत त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात है।
तो किसी दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज APQ जो है वो समरूप होगा त्रिभुज यहाँ पे BXY के, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होगा। क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो इस नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण इक्वल हैं और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से जो सिद्ध करना था। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पे cot थीटा का मान दिया गया है 7/8। हम जानते हैं कि cot थीटा जो होता है वो आधार बटा लंब के बराबर होता है। यदि यहाँ पे आधार 7 दिया गया हो, लंब 8 दिया गया हो, तो यदि हम कर्ण का मान इसमें निकालें तो ये आएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये होगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये होगा 64 और ये होगा 49। ये मिला करके हो जाएगा 113। तो यहाँ पे जो मान आया वो आ गया 113। अब हमें मान निकालना था, पहला कंडीशन में दिया गया है कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमें निकाला है। यदि हम चाहें तो इसका डायरेक्ट मान, इसका सूत्र, इसका मान डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो वैल्यू आता है वो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे भी वही सिस्टम होगा, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक का स्क्वायर करेंगे तो ये तो एक ही होगा, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे एक ही होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस स्थिति में हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, ये साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण इसका होल स्क्वायर, और कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे होता है आधार बटा कर्ण ये इसका होल स्क्वायर। अब यदि हम इन मानों को यहाँ पे रखें तो ये होगा 1 माइनस लंब का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे 8, और कर्ण का यहाँ पे वैल्यू जो दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है रूट में 113। तो यहाँ पे लिख देंगे 113, इसका हम स्क्वायर करेंगे, फिर नीचे वही होगा 1 माइनस यहाँ पे आधार का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 7 और नीचे यहाँ पे होगा रूट अंडर 113। यदि हम इन दोनों का स्क्वायर करें तो उस स्थिति में यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा 1 माइनस 8 बटा 113 और नीचे का जो मान आएगा वो आएगा 1 माइनस 49 बटा 113। यहाँ पे 64 होगा क्योंकि इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे यदि हम 113 में से 64 घटाएं तो इसका मान आएगा 49, तो ये होगा 49 बटा 113 और यहाँ पे 113 में से 49 घटाएं तो ये आएगा 64 बटा 113, ये दोनों कट जाएगा तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 49 बटा 64। अब अगला इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का जो वैल्यू आता है वो आता है आधार बटा लंब इसका स्क्वायर। तो आधार का यहाँ पे वैल्यू जो दिया गया है वो यहाँ दिया गया है 7 और लंब का जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 8। तो इस कंडीशन में यदि हम इसका मान निकालें तो इसका स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पे होगा 49 बटा 8, या यहाँ पे भी यदि हम देखें 64 होगा, यहाँ पे भी यदि हम देखें तो यहाँ पे कॉट था, यदि हम इसका स्क्वायर कर देते तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान इसी से आ जाता। अब इसमें बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 8वां प्रश्न, और 8वां प्रश्न ये दिया गया है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो
इसमें सिद्ध करना है, कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए का जो मान होगा वो यहाँ पे cot स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, इसको जब हम चेक करते हैं तो ये इस मान से यदि हम cot थीटा का मान निकालें, cot ए का वैल्यू, तो ये होगा 4/3 जो होता है यहाँ पे आधार बटा लंब, और हमें यहाँ पे निकालना है कर्ण का मान। तो हम कर्ण का मान निकालेंगे तो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये होगा 9 और ये होगा 16, 16 9 होगा 25, 25 का जो वर्गमूल होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब यहाँ पे जो मान दिया गया है क्वेश्चन में, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है बायां पक्ष, वो यहाँ पे दिया गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और नीचे वाला वैल्यू यहाँ पे दिया गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इन दोनों कंडीशन में हमें पता है कि tan जो होता है वो cot का अपोजिट होता है, तो ये होगा लंब बटा आधार इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी जो होगा वो होगा यहाँ पे लंब बटा आधार इसका होल स्क्वायर। यदि अब इसका मान रखा जाए तो ये जो मान आएगा लंब का वो आ जाएगा 3, तो यहाँ पे होगा 3/4, और यहाँ पे भी होगा 3/4। यदि हम इसका होल स्क्वायर करें तो ये होगा 9/16, और यहाँ पे भी होगा ये 9/16। यदि इनके मानों को हटाया जाए तो 16 में से 9 गया, यहाँ बचेगा 7/16, और यहाँ पे 16 9 जोड़ने पे यहाँ पे आएगा 25/16, तो ये कट जाएगा, ये होगा 7/25। इसका वैल्यू यदि हम RHS को देखें तो RHS में यहाँ पे मान दिया गया है cot स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे दिया गया है sin स्क्वायर ए। तो cot का जो वैल्यू दिया गया है वो डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया गया है 4/3, तो इसका हम मान डायरेक्ट यहाँ पे लेंगे। sin का हमें पता है, sin का यहाँ पे होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लंब का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है यहाँ 3, और कर्ण का जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 5। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ये होगा 16/9 माइनस ये वाला जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9/25। यदि इन दोनों का हम LCM निकालें तो इनका LCM जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 16 और 9 का यदि हम LCM निकालें तो ये आएगा 225। अब यहाँ पे हमें 25 से गुना करना पड़ेगा, तो ये होगा 400 और ये होगा 81। यदि हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा 319/225। अब यहाँ पे ये जो दोनों मान है ये दोनों मान इक्वल नहीं है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो मान हैं वो आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे दिया गया है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न जो दिया गया है इसमें एक त्रिभुज बन रहा है जिसका B वाला जो कोण है वो समकोण है। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया जिसका ये वाला जो कोण है वो B है जो 90 डिग्री है। यहाँ मान लीजिए A और यहाँ पे मान लीजिए C। अब इस त्रिभुज में यहाँ पे दिया गया है tan A का वैल्यू। tan A का मान यहाँ पे दिया गया है 1/√3। तो हमें पता है कि tan का जो वैल्यू होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 1 और आधार का मान यहाँ पे दिया गया है √3। इस तरह से यदि हम कर्ण का मान निकालें AC का तो इसका जो मान आएगा वो यहाँ पे आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो यहाँ पे हो जाता है 3 + 1, तो यहाँ पे होगा √4 जिसका वर्गमूल होगा 2। तो यहाँ पे इसका जो कर्ण आया वो आ गया यहाँ पे √2। अब इसमें हमें मान निकालना है कि sin A × cos A प्लस cos A × sin C का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है sin A × cos C, यहाँ पे दिया गया है cos C। और हमें दूसरा कंडीशन में निकालना है कि cos A × sin cos C और sin A × sin C का मान
हमें निकालना है। तो यदि हम पहला का मान निकालें तो साइन ए के लिए, अब ये वाला लंब होगा, ये आधार होगा, तो ए के लिए साइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/2 कॉस सी के लिए ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार होगा, ये कर्ण होगा। कॉस का जो वैल्यू होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका वैल्यू होगा 1/2। फिर इसी तरह से कॉस ए का मान निकालें तो ए के लिए ये है, और कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान है √3, कर्ण का मान यहाँ पे है 2 इंटू, यदि हम आगे का मान निकालें तो साइन सी के लिए ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार होगा, और साइन का वैल्यू जो आता है वो आता है यहाँ पे लंब बटा आधार। तो लंब का यहाँ पे मान दिया गया है √3 और आधार कर्ण का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 2। साइन सी का वैल्यू होता है यहाँ पे लंब बटा कर्ण। तो सी कोण के लिए ये वाला लंब है और ये वाला यहाँ पे कर्ण है। यदि हम गुना करें तो ये होगा 1/4, इसमें यदि हम गुना करें तो ये होगा 3/4, यदि हम इसमें से घटाएं तो ये होगा 1 - 3, ये होगा -2/4 जो आएगा तो -1/2। इसी तरह से यदि हम इसका मान निकालें तो ए के लिए, कॉस ए के लिए ये वाला लंब होगा, ये आधार होगा। तो सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार और ये कर्ण यहाँ पे 2 है। कॉस सी के लिए यहाँ पे ये वाला जो होगा वो लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो ये होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू है 1 और इसका कर्ण का वैल्यू है 2। फिर इसमें से यदि हम घटाएं तो साइन ए का जो मान आया है वो यहाँ पे दिया गया है ए के लिए यहाँ पे साइन का जो वैल्यू आता है वो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो होता है लंब बटा कर्ण, तो होगा 1/2 इंटू साइन सी के लिए ये वाला जो है वो लंब है, ये आधार है, तो साइन में होता है लंब बटा कर्ण, तो ये होगा 3/2। यदि हम इसको गुना करें तो होगा √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों कटेगा तो इसका वैल्यू आएगा 0, जो इन दिए गए मानों का हल है। अब यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया है उसमें यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर है 25 और PQ यहाँ पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें निकालना है साइन P cos P और यहाँ पे निकालना है tan P का मान। इनका यदि मान निकाला जाए तो यहाँ पे कंडीशन को सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि एक हमें समकोण बनाना है जिसमें Q जो होगा वो यहाँ पे समकोण होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं हम P और ये जो है दिया गया है R। अब इस प्रश्न में दिया गया है कि PR + QR, PR और QR पे यदि हम जोड़ रहे हैं तो इसका वैल्यू जो है वो 25 के बराबर आ रहा है। PQ का जो मान यहाँ पे आया है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पता है कि यदि हम PR के स्क्वायर से यदि हम QR का स्क्वायर घटाएं तो ये PQ के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये कर्ण है, ये लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर में से यदि हम लंब का स्क्वायर घटाएं तो वो आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय से उस स्थिति में अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है यहाँ पे a² - b² दिया गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे PR + QR और ये होगा PR - QR। PQ का मान यहाँ पे दिया गया है 5, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसको हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान आता है वो आता है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर का मान ऑलरेडी यहाँ पे 25 दिया गया है, तो यहाँ पे हम पी आर माइनस क्यू आर का मान ऐसा ही लिख देंगे, ये होगा 25, ये दोनों कटेगा तो यहाँ बचेगा 1, तो ये होगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, और प्रश्न में दिया गया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर यहाँ पे दिया गया था 25। अब इन दोनों को यदि हम हल करें तो ये दोनों आपस में कटेगा, कटने के बाद ये जो होगा वो होगा 2pr और ये होगा 26। इस कंडीशन में pr का जो मान होगा यदि हम इसे भाग दे दें तो ये होगा 13। pr का जो वैल्यू है वो आ गया यहाँ पे 13, तो ये कर्ण जो है वो आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें लंब का मान निकालना है, तो इसी कंडीशन में यदि हम pr का मान 13 लिख देंगे तो इधर लाएंगे तो qr का मान निकलेगा, तो यहाँ पे qr का जो मान होगा वो यहाँ हो जाएगा 25 में से 13 घटा देंगे जो होगा 12। अब QR का भी मान आ गया 12 सेंटीमीटर, इसका आधार था 5, ये 13। उस कंडीशन में हमें निकालना है साइन P, कॉस P और टैन P का मान। तो साइन P जो होता है वो होता है यहाँ पे लंब बटा कर्ण, कॉस P जो होता है वो यहाँ पे होता है आधार बटा कर्ण, और टैन P जो होगा वो यहाँ पे होगा लंब बटा आधार। इस स्थिति में लंब का यहाँ पे मान दिया गया है 12, कर्ण का यहाँ पे मान दिया गया है 13, आधार का यहाँ मान दिया गया है 5, कर्ण का मान दिया गया है 13, लंब का मान है यहाँ पे 12, आधार का मान यहाँ पे है 5, और ये जो है वो दिए गए प्रश्नों का उत्तर है। अब इसमें 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है ये कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसको बताना है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो tan a जो होता है वो होता है लंब बटा आधार, और इस स्थिति में लंब का मान जो है वो कभी कभी आधार से ज़्यादा भी आ जाता है, कभी कभी कम भी आता है। तो यदि लंब ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में यहाँ पे आधार से यदि लंब का मान ज़्यादा होगा तो tan a का मान 1 से ज़्यादा होगा, और यदि लंब का मान कम होगा आधार से तो यहाँ पे tan a का मान 1 से कम होगा। इस स्थिति में इसका मान जो है वो असत्य है। इसका मान हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि tan a का वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से कम ही होगा। दूसरा यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि कोण a के किसी मान के लिए सेक a का मान 12/5 हो सकता है। तो दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सेक a बराबर क्या 12/5 संभव है। तो यहाँ पे सेक जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है कर्ण बटा आधार, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है, और यहाँ पे कर्ण का मान जो है वो यहाँ पे दिया गया है 12, और यहाँ पे आधार का मान जो है वो 5। हमेशा हमें याद रखना है कि कर्ण का मान सबसे बड़ी भुजा होती है। इस स्थिति में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेक a का मान 12/5 जो है वो संभव है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन जो है वो सत्य है। तीसरा यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि कॉस a और कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉस a जो है वो कॉस्केंट है ये, और a जो है वो उस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसका यहाँ पे अनुपात कॉस है। अगला इसमें चौथा ऑप्शन दिया गया है, ये भी सत्य है। अगला इसमें चौथा ऑप्शन दिया गया है कि कॉट a जो है वो कॉट और a का गुणनफल है। तो यहाँ पे कॉट a जो है वो कॉट और a दोनों को गुणा करने पे इसका मान आया है। तो ये कंडीशन यहाँ पे गलत है, क्योंकि कॉट का एंगल जो है वो यहाँ पे a दिया गया है। अगला यहाँ पे दिया गया है किसी भी कोण के लिए थीटा का मान, तो ये वाला जो है वो असत्य है। अगला यहाँ पे कंडीशन दिया गया है 6 नंबर में कि थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान जो दिया गया वो दिया है 4/3, और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है लंब बटा कर्ण। तो कभी भी लंब का मान कर्ण के मान से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में ये वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पे होता है असत्य।